बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक छोटा सा चूहा मीशू भी रहता था। मीशू बहुत ही डरपोक था। वह हर किसी से डरता था, बिल्ली से, उल्लू से, सांप से, यहाँ तक कि तेज हवा से भी। जब कभी कोई जानवर उसके पास से गुजरता, वह झाड़ियों में छिप जाता। दूसरे जानवर उसका मजाक उड़ाते, देखो देखो, डरपोक चूहा फिर छिप गया। मीशू को बहुत बुरा लगता, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। डर तो उसकी रग-रग में समाया हुआ था। दिन वह पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था कि एक बूढ़ा और बुद्धिमान कछुआ वहां आया। उसने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? मीशू बोला, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं क्योंकि मैं डरपोक हूँ। काश मैं भी शेर जैसा बहादुर होता। कछुए ने मुस्कराते हुए कहा, अगर तुम सच में बहादुर बनना चाहते हो तो अपने डर का सामना करना सीखो। जो अपने डर से भागता है वह कभी बहादुर नहीं बनता। मीशू ने कछुए की बात गांठ बांध ली। उसी दिन से उसने तय किया कि अब वह अपने डर से भागेगा नहीं, उसका सामना करेगा। अगली सुबह मीशू ने सबसे पहले बिल्ली का सामना किया। पहले तो उसके पैर कांपे, पर वह रुका और बोला, मैं तुमसे डरता नहीं। बिल्ली हैरान होकर चली गई। फिर एक दिन उसे उल्लू ने घूरा। मीशू ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर तुम मुझे खाना चाहते हो तो खा लो, पर मैं भागूंगा नहीं। उल्लू उड़ गया। धीरे धीरे मीशू का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब वह जंगल में खुलेआम घूमने लगा। जिन जानवरों से वह डरता था वे अब उसके साहस को देखकर चकित थे। कुछ ही समय बाद जंगल के राजा शेर बीमार पड़ गए और बोले, अब इस जंगल को एक नए राजा की जरूरत है, पर वह कोई बहादुर और समझदार जानवर होना चाहिए। जानवरों में खलबली मच गई। सबने सोचा, कौन लेगा यह जिम्मेदारी? तभी मीशू आगे आया और बोला, मैं इस जंगल का नेतृत्व करना चाहता हूँ। सभी जानवर हंसने लगे, तू? एक चूहा? राजा? लेकिन तभी शेर बोले, राजा बनने के लिए शरीर बड़ा नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। और मीशू ने जो साहस दिखाया है वह किसी भी शेर से कम नहीं। शेर ने मीशू को जंगल का अगला राजा घोषित कर दिया। मीशू अब जंगल का राजा था। वह सबकी मदद करता, न्याय करता और सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। अब कोई उसे डरपोक नहीं कहता था। सब कहते थे, वह चूहा जो शेर बन गया। कहानी से सीख, सच्ची बहादुरी शरीर की ताकत में नहीं, बल्कि अपने डर का सामना करने की हिम्मत में होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो और ऐसी और मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय।